पश्चिमी भारत में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अंदेशा। वहीं पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा। रविवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर तेज हवाएं चलने की भी संभावना। 2 दिन केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। वहीं सोमवार को लक्षद्वीप में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं खास खबरों से। रविवार को दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना। रविवार को दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर भी चल सकती हैं तेज हवाएं। 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी है समुद्र में न जाने की सलाह। रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। 2 दिन केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। सोमवार को लक्षद्वीप में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है मध्यम कोहरा। दो से 3 दिनों के दौरान पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अंदेशा। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के आसार नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। रविवार और सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही रविवार और सोमवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बरसात का अंदेशा नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। रविवार और सोमवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन मराठवाड़ा में भी बरसात के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही रविवार को रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन तेलंगाना में बरसात की संभावना नहीं है। रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं रविवार और सोमवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। जबकि रविवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन केरल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब बात मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं नजर। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हुई बारिश। छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बरसात हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात हुई। बिहार में और झारखंड में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तमिलनाडु में कहीं कहीं भारी बरसात हुई। केरल में भी इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कुछ जगह बारिश हुई।
आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हुई बारिश। तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बादल बरसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगह बरसात हुई। केरल में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। बिहार और ओडिशा में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया। बिहार और ओडिशा में घना कोहरा छाया। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह मध्यम कोहरा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। आइए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। कोंकण गोवा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। जबकि बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। रायलसीमा में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। वहीं झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के अलीबाग में रहा। यहां का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। मराठवाड़ा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही कोंकण गोवा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। जबकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में और पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही बुलेटिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गाजर की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहें मौसम खबर के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। इस समय दक्षिण भारत में अच्छी बारिश हो रही है, ऐसे में फसलों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। तो दक्षिण भारत के किसान इस समय कौन सी फसलों की करें बुआई और रोपाई, साथ ही अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाके के किसान इस समय धान, कपास, उड़द और मूंगफली के अलावा सब्जियों के खेतों में पानी न रुकने दें। इन इलाकों में प्रभावित पौधों को सीधा करें। इसके साथ ही गन्ना और केले के पौधे पर मिट्टी चढ़ाएं। तमिलनाडु के कराईकल और पंडिचेरी के किसान भी धान, रागी और अदरक के खेतों से पानी बाहर निकालें। यहाँ फलों को रोग और कीटों से बचाने के लिए बागों की सफाई करें। पश्चिमी तमिलनाडु में जिन किसानों ने चने की बुआई की है, वे खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। वहीं दक्षिणांतरी कर्नाटक में काटी गई रागी और मक्के की फसल को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल से ढकें। इसके साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली की खुदाई के अलावा रागी और मक्के की कटाई करते रहें। दक्षिणांतरी कर्नाटक में ही केला और टमाटर को तेज हवाओं से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस समय काबुली चना, सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द और मटर की बुआई कर सकते हैं। यही इस समय प्याज, लहसुन, टमाटर, बैंगन, मिर्च, मटर, तरबूज और गाजर की बुआई भी की जा सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गेहूं, काबुली चना, मूंगफली और ज्वार की बुआई का काम पूरा कर लें। यहीं गन्ने की रोपाई भी करते रहें किसान। तटीय कर्नाटक के किसान उड़द, मूंग और सेम के अलावा बैंगन, खीरा, चौलाई और करेला के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर लें। वहीं आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के किसान इस समय अरहर, उड़द और सब्जियों के खेतों से पानी निकालें। वहीं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भी मूंग और उड़द के खेतों में पानी न रुकने दें। इसके अलावा तेलंगाना के किसान भी अरहर, काबुली चना और सब्जियों के खेतों से पानी बाहर निकालें। इसके साथ ही यहाँ काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे गाजर के बारे में। गाजर हमारे देश की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है। उत्तर भारत का मौसम इसकी खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है। गाजर की खेती जल भराव वाले या सूखे इलाकों में नहीं की जाती। गाजर में मौजूद कैरोटीन और विटामिन ए स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो, उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए।
खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और अब बात मौसम अनुसार खेती की। अरुणाचल प्रदेश में आलू की रुपाई जारी रखें किसान। अरुणाचल प्रदेश में मटर और मक्के की बुआई करते रहें। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई कर लें किसान। अरुणाचल प्रदेश में सरसों में हल्की सिंचाई करें। मणिपुर में खरीफ धान की कटाई जारी रखें। मणिपुर में गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाएं। मणिपुर में आलू की रुपाई और अदरक की खुदाई करें। मणिपुर में रबी मक्का और मसूर की बुआई करें। मणिपुर में ही 45 से 60 दिन के प्याज के पौधों की रुपाई करें। और मौसम खबर में यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात मौसम के लिहाज से खेती की। असम के पहाड़ी इलाके में गोभी वर्गीय सब्जियों की रुपाई करें किसान। असम के पहाड़ी इलाके में दलहनी और तिलहनी फसलों की भी बुआई करें। असम के पहाड़ी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाएं। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में आलू की रुपाई करें। मेघालय में गोभी वर्गीय सब्जियों की रुपाई करें। मेघालय के निचले इलाके में खरीफ धान की कटाई कर लें। मिजोरम में धान, तिल और सोयाबीन की कटाई करें। मिजोरम में प्याज और लहसुन की नर्सरी लगाएं। त्रिपुरा में गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई जारी रखें। त्रिपुरा में ही आलू की रोपाई का काम कर लें। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। रविवार को दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना। रविवार को दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर भी चल सकती हैं तेज हवाएं। 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी है समुद्र में न जाने की सलाह। रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। दो दिन केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं।
सोमवार को लक्षद्वीप में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है मध्यम कोहरा। 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अंदेशा। और अब चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।